हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस डालती हूँ, तो आप जाकर के देख सकते हो। मे बी होपफुली वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो आप जाके वहाँ भी देख सकते हो। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम दोहराइए, और जब भी आप उनसे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं तो उनका नाम दोहराना स्टार्ट कर दिया करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका मन भटकेगा, किसी और चीज़ पे जाएगा, तो हम क्योंकि आपके थ्रू ही जा रहे हैं तो रीडिंग कंफ्यूजिंग हो जाएगी फिर आपके लिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी का यहाँ पर आ गया है। थर्ड पार्टी क्या होती है ये अगर आपको चाहिए तो हम वीडियो बना के डाल देंगे। मतलब थर्ड पार्टी तो खैर ऐसे ही बता देते हैं। थर्ड पार्टी जो भी होती है वो हर एक चीज़, ये कोई रिश्ता हो सकता है, लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कैरियर हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो दो प्यार करने वालों के बीच में आती है, जो उन्हें दूर कर देती है, वो थर्ड पार्टी होती है। अब यहाँ पे कई बार लोगों का कन्फ्यूज़न ये होता है कि उनको ये समझ नहीं आता कि थर्ड पार्टी कौन है। वो खुद थर्ड पार्टी हैं। कई बार हम लिखते तो व्यूअर्स लिखते हैं कि मैम हमारी तो थर्ड पार्टी के लिए जो आपने बताया था वो तो हमसे मैच कर रहा है। तो हो सकता है कि उस केस में आप थर्ड पार्टी हो, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली थर्ड पार्टी कौन है, क्योंकि कई बार यहाँ आप लोग होते हो और आपको हर बार ये लगता है कि आप तो लविंग रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है, पर ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो ज़रूरी नहीं, कुछ केसेस में आप खुद भी थर्ड पार्टी हो सकते हो। अभी हमारे कोई व्यूअर हैं जो करेंट फीलिंग अभी जो रीडिंग के लिए उनका मैसेज है, जहाँ पे कुछ लोग रेमेडीज़ मांग रहे हैं, तो मैं उनको यहाँ पे बता दूँ, रेमेडीज़ मैं यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट आपको, ये जो करते हैं ना कि हम ये स्पेल कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे नहीं पता वो कोई जादूगर टाइप के होंगे। तो मुझे नहीं लगता ऐसे जादूगर टाइप के लोगों के पास में कोई भी डिवाइन की कोई ब्लेसिंग हो सकती है कि वो टैरो रीड कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि फिर वो उनका बकवास ही है टैरो, क्योंकि टैरो एक बहुत इंट्यूटिव और बहुत ही अलग चीज़ है। यहाँ पे तंत्र मंत्र और स्पेल्स ये सब चीज़ें नहीं होती। हाँ, छोटी मोटी रेमेडीज़ होती हैं जो हम बताते रहते हैं, जैसे राहु का हुआ, नमक नज़र उतारने का हुआ, छोटी छोटी चीज़ें वो बता सकते हैं। पर कोई अगर ये दावा करता है कि वो आपकी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से खूब वो रिमूव कर सकते हैं, तो वो नहीं रिमूव कर सकते। जो उसके जो तरीके होते हैं वो हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। हर रीडिंग में आपको बोलते हैं कि आप इनर वर्क करिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, इससे कि आप एनर्जी को प्रभावित करते हो, ठीक है। एनर्जी जो इफेक्ट होगी तो उससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। अब कोई ये कहे कि हम तुम्हारे लिए स्पेल कर देंगे और थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से रिमूव हो गई, सपोज उस केस में थर्ड पार्टी आप ही हुए तो आप ही रिमूव हो जाओगे। मैं तो खैर ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, ठीक है। मेरे पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है जहाँ मैं ये कहूँ कि मैं आपके बिहाफ पे आपकी थर्ड पार्टी रिमूव आपकी लाइफ से करा दूंगी, तो नहीं, मैं नहीं करा सकती। तो ये फिजूल की चीज़ों के लिए यहाँ मत आया करो। टैरो अगर देखते हो तो टैरो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए है, रिश्तों को सही ढंग से समझने के लिए है। हम यहाँ आपकी सिर्फ यूनियन कराने के लिए नहीं बैठे हैं। यूनियन उन लोगों की होती है जहाँ रिलेशनशिप सही होता है, जो डिवाइन को, जिसको डिवाइन की ब्लेसिंग मिली हुई होती है।
उसी रिश्ते में यूनियन का क्या सेंस बनता है? जो रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक है, जो 20 साल, 30 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल, वहाँ से आपकी ज़िंदगी में सिर्फ टॉक्सिसिटी ऐड कर रहा है। आप खुद उस पर्सन को गालियाँ दे रहे हो, उसके लिए फिर वहाँ आप क्यों चाहोगे कि आपका यूनियन हो जाए, और क्यों हम आपको ये सलाह दें कि आपकी वहाँ पे यूनियन हो जाए? तो रीडिंग यहाँ इसलिए देखा करो ताकि आप ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझ सको, रिश्ते को सही ढंग से जज कर पाओ कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है, क्या इस रिश्ते के लिए क्रेव करना आपके लिए ठीक है या नहीं करना। ये रिश्ता अगर इम्पॉर्टेंट है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि ये सुधर जाए। अगर ये रिश्ता यूज़लेस है तो ये रिश्ता निकल जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। ये रिश्ता मुझे रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि निकाल देना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए है। एक माइंड सेट लेकर के आना कि थर्ड पार्टी मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। थर्ड पार्टी क्यों ज़बरदस्ती निकालनी है, जब आपका पर्सन ही तो लाया ना थर्ड पार्टी। जब आप उसके लिए वैल्यू ही नहीं रखते हो, उसके लिए मायने ही नहीं रखते हो, तो क्यों ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी निकालना है। किसी को शरीर को तंत्र मंत्र के वश में, किसी जादू टोने के वश में करके किसी के शरीर को आप अपने मन से बांध सकते हो, प्रेम नहीं पा सकते किसी का। तो अगर आपका उद्देश्य सिर्फ किसी का शरीर बांधने का है तो फिर तो बहुत सारे तरीके हैं, करो आप अपना, जो भी मिल जाएंगे ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना टोटका करने वाले, कराओ जा करके। लेकिन अगर आप सच में किसी का प्यार पाना चाहते हैं तो प्यार ये कहता है कि आप मुक्त कर दीजिए, किसी को बांध के मत रखिए। जिसे आपसे प्रेम है वो खुद आएगा, उसे किसी जादू टोने तंत्र मंत्र की ज़रूरत नहीं। हाँ, एनर्जी चेंजेस के लिए हम बताते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप कभी किसी रिश्ते के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ते हो, ठीक है, क्रेव कर रहे होते हो, तो जैसे होता है ना कि कोई इंसान खाना खा रहा है, उसका मन है खाना खाने का, लेकिन अब आप उसके पीछे पड़ के रह जाओ, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, या पूरे दिन खाने के लिए पूछ रहे हो, तो फिर उसे चिढ़ हो जाएगी। सेम वैसे ही है। तो थोड़ा सा स्पेस देना। पूरे दिन आप बाबू सोना, बाबू सोना, बाबू सोना के पीछे ही पड़े रहोगे तो फिर उसको लगे ना कि तुम बाबू सोना कम जादू टोना ज़्यादा हो, ठीक है, दिमाग खा रहे हो किसी। हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है। पर्सनल स्पेस में भी क्या हेल्दी बाउंड्रीज होती है, वो मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताई हुई हैं, तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जा करके देखें, ठीक है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ज़बरदस्ती कोई रिश्ता आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, उसकी रिश्ते में ज़बरदस्ती उस रिश्ते को ड्रैग करना या उसके पीछे पड़ना कि थर्ड पार्टी निकाल दो, क्यों निकालनी है थर्ड पार्टी भाई? रहने दो उसे अपनी थर्ड पार्टी के साथ में खुश। आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हो, तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपनी वेलबींग पे ध्यान दीजिए। सपोज मान लीजिए वो मर गया या मर गई, फिर जियोगे कि नहीं जियोगे अपनी ज़िंदगी आप? कि जब तक वो इंसान नहीं, मेरे मैडम बच्चे हैं, वो कैसे पलेंगे? अरे तो ये तो उसे खुद भी सोचना चाहिए ना, उसके भी बच्चे हैं। और जिस मूर्ख आदमी को ये बात समझ आ नहीं रही, उसको क्या ही तुम समझा लोगे? रिश्तों को सही ढंग से समझो। तो ये पता नहीं, मैसेज देख के ही मूड खराब हो गया मेरा। तो ऐसी चीज़ें मत माइंड में लेकर आया करो ज़बरदस्ती कि हमारे मैम वो 60 साल के हो गए हैं, वो 80 साल के हो गए, आप क्यों अब तक पीछे पड़े हो? और ऐसे रिश्ते में आप क्या ही पालोगे? जिस आदमी ने जीवन के 40 साल आपके साथ शादी के गुजार दिए और पत्नी का सुख नहीं दिया आपको, पति का सुख नहीं मिला आपको, तो आगे अगर वो इस उम्र में आके सुधर भी जाएगा तो क्या ही आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा? कौन सा रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा? और इस उम्र में रोमांस चाहिए क्यों आपको? मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है, बट आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही हूँ। हर चीज़ की एक उम्र होती है, हर चीज़ का। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप प्यार करने का तरीका बदल जाता है, हम ये नहीं कहते कि आप प्रेम ना करें, प्रेम शाश्वत है और होना चाहिए और जीवन के अंतिम पड़ाव तक होना चाहिए, पर इस प्रेम का रूप अलग होता है। समय के साथ साथ जैसे जैसे ये प्रेम अपना मैच्योरिटी लाता है, इस प्रेम का रूप बदल जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप 70 साल की उम्र में हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम ज़ाहिर नहीं कर सकते, उन्हें गुलाब का फूल नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, 24 घंटे वहाँ पे आप सेक्स की बातें आप 75 साल की उम्र में कर रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कभी अगर ये भाव मन में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई है। ठीक है, आप पति पत्नी हैं, भगवान ने दिया ही आपको ये जीवन इसीलिए है। लेकिन इस उम्र में आकर के रोमांस और ये सब चीज़ें सोचना कि वो किसी के पीछे, ऐसे टॉक्सिक आदमी के पीछे तुम्हें क्यों पड़ना है जो तुम्हें मालूम है कि उसका ऑफिस में अपने किसी कलीग के साथ में चल रहा है, वो बेटी की उम्र की है, जिस आदमी के अंदर इतना तमीज़ नहीं है, या जो इंसान किसी और के साथ में इन्वॉल्व है, वो उम्र कुछ भी है, जो भी है, उस इंसान के पीछे तुम्हें क्यों पड़ना है? अब वो उसे छोड़ भी देगा तो तुम्हें प्यार करेगा क्या? उसने तुम्हें पहले छोड़ दिया था, इसलिए उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आया है। कभी भूलना नहीं चाहिए ये चीज़। अगर उस इंसान ने तुम्हें पकड़ के रखा होता तो उसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन कभी आता ही नहीं, कभी नहीं आता।
थर्ड पर्सन हमारी ज़िंदगी में तब आता है जब हमारा पार्टनर हमसे छोड़ के किसी और के पास जाता है। हम उसकी ज़िंदगी में मायने नहीं रखते, वो पहले हमें छोड़ता है, फिर थर्ड पर्सन उसकी ज़िंदगी में आता है। हमेशा ध्यान रखो, बेशक वो पता नहीं चला, वो धागा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया था तब टूटा, एकदम से नहीं टूटता है। तो ये जो माइंड में होता है ना कि थर्ड पार्टी आ गई इसलिए मेरा पार्टनर बदल गया, नहीं, थर्ड पार्टी के आने से नहीं बदला। थर्ड पार्टी आई इसीलिए क्योंकि आप दोनों के बीच में स्पेस बन गया था, इसलिए थर्ड पार्टी वहां पे फिट हो गई। मेरी रीडिंग अगर देखने आते हो तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे दोनों चैनल पहली बात तो देखो, ताकि तुम्हें यहाँ से गाइडेंस मिले अपने टैरो के माध्यम से, और वहाँ से आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ पाओ। मेरा सबसे बड़ा, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट किया तो मेरा जो मैं टैरो तक कैसे आ गई मुझे नहीं मालूम, भगवान मुझे खुद लेकर के आए हैं, तो ये मेरी चुना हुआ पथ नहीं है ये। अब यहाँ पे आके जब मैंने तुम लोगों को सुना है तो मुझे लगता है कि कितनी टॉक्सिसिटी झेल रहे हो तुम लोग। टैरो रीडिंग जो भी लोग करते हैं वो उनकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हो चुकी होती हैं, लेकिन वो लोग इतना इतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं होते। मैं दूसरों का नहीं कह सकती पर अपना कह सकती हूँ। मैं जो है जब तक है अच्छा है। ऐसे लोग टैरो जो करते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर लोग जो हैं इमोशनल होते हैं, अगर उन्होंने प्रोफेशनली कोई कोर्स करके नहीं आए हैं तो ज़्यादातर लोग इमोशनल होते हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, डिवाइनली गाइडेड होते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग होती है उन लोगों के ऊपर। लेकिन उन्होंने वो दर्द झेला है आपका, इसलिए हम आपकी कंडीशन समझ सकते हैं। बट हमें उन लोगों की स्थिति समझ में नहीं आती है कि आप 40 साल, 50 साल, 20 साल, एक लंबा समय इस रिश्ते में गुजार चुके हैं और स्टिल आपके रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, पूरा एक उम्र का एक लंबा दौर निकल गया है, और अब भी आप चाहते हो कि वो सुधर जाए, वो आ रहे। आप अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? जितना समय आपने उस इंसान के ऊपर ख़त्म कर दिया वो काफ़ी नहीं था? तो प्लीज़ मेरी रीडिंग को खुद को इवॉल्व करने के लिए देखो। एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग आप बेटर पर्सन बन सको, मैं उसके लिए रीडिंग करती हूँ। आपको हीलिंग मिले, आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के आओ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को मैंने पहली रीडिंग में बोला था कि ये रिश्ता उनके लिए सही नहीं है, फिर उन्होंने मल्टीपल रीडिंग्स ली और मैंने उनको कॉन्टीन्यूसली बोला था कि नहीं, आपका रिश्ता नहीं चलेगा। वो रिश्ता कार्मिक है। उन्हें लग रहा था 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल हो गए, उन्हें लग रहा था कि वो उनके सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, और आज वो लोग मैरिड हैं किसी और के साथ और खुश हैं। और मैं खुश इसलिए हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने वो टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ दिया, वरना वो अपनी और ज़िंदगी बर्बाद कर सकते। तो आप लोगों के लिए भी यही चीज़ है कि जो भी रिलेशन, सपोज आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं हो, आप एक लंबा समय गुजार चुके हो एक दूसरे के साथ में, कुछ भी, तो आप उन्हें अब ट्रैक करना बंद करो। जो मिला है डिवाइन की मर्जी से उसे एक्सेप्ट करना सीखो। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे करो। ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम हैं। ज़रूरी नहीं कि पति प्यार करे तभी आपकी ज़िंदगी चलेगी, या पत्नी प्यार करे, आपको गिफ्ट करे, आपको लाड प्यार करे, पैम्पर करे। क्यों सोचना है उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ नहीं मिल रही है? वो शायद वो चीज़ डिवाइन ने आपके लिए नहीं बनाई है। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूँ। जो लोग आप यंग एज हो, जहाँ पे आप लोगों को ज़िंदगी में प्यार मिल सकता है, तो वो जगह वहाँ से अपने लिए डिटैच करो। ना छोड़ दो, ना ही उसके पीछे पड़ो, तटस्थ रहो, सेल्फ लव की कंडीशन में रहो। मिलना होगा तो इसीलिए कहते हैं सरेंडर करो डिवाइन को, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। डिवाइन को लाना होगा, उस व्यक्ति को समझा के, बुझा के, तुम्हारे लायक बना के तुम्हारी ज़िंदगी में ले आएंगे। और अगर नहीं होगा तो उसे चले जाने दो, ज़बरदस्ती पीछे मत पड़ो। मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों था, लेकिन था, शायद ज़रूरी था। ठीक है, होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी, और अगर किसी को मेरी बात हार्श लगी है, तकलीफ़ हुई है, तो हम सॉरी। ठीक है, लेकिन प्लीज़ मैंने जो बोला है वो एक्चुअली सही बोला है। ठीक है, मेरे तरीका मेरा हो सकता है गलत और हार्श रहा हो, पर प्लीज़ उस चीज़ को आप समझो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चलिए हम रीडिंग पे आते हैं, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। ठीक है, जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो रिलेशनशिप। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, पिछले 4 दिन से, अगर आपने पिछले 3 दिन की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के देख लो, हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ और मैसेज मिल जाए, वो रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर जाए। रिलेशनशिप को लेट गो करने की नौबत आ रही है यहाँ पे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के लिए, उनके बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिकनेस, कोई बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, वो वजह हो सकती है, या फिर किसी को मानसिक रूप से बीमारी, सिकनेस। ठीक है, एक बीमारी, एक कमज़ोरी। ठीक है,
नशे करने की आदत, गुस्से की आदत, शक की आदत, ठीक है, लस्टी होने की आदत, तो कुछ ना कुछ है सिकनेस, बीमारी या फिर कमज़ोरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बाय बाय। यस, कुछ लोगों के लिए टाइम है जहाँ रिश्ते को बाय बाय करने की शायद ज़रूरत है, या नौबत आ चुकी है बाय बाय, या तो हो गया है या छोड़ने की बात है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो इशूज़, यस, ये कल भी मैंने जब कहा था, कल तो मैंने बोला ही था, मैंने कहा लेट गो रिलेशनशिप आया है तो लेट गो इश्यूज़ भी आएंगे, कोई भी एक चैनल था, ठीक है। सेम ये चीज़, ये दोनों कार्ड हमेशा एक साथ आते हैं, हमेशा एक साथ आते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पर पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब हमेशा आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। एटलीस्ट यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट की अभी कोई एनर्जी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कार्मिक हो सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी जो वाइब्स मुझे ज़्यादातर आ रही हैं वो कार्मिक की आ रही हैं, बाकी हम आगे चलेंगे क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो या तो किसी कार्मिक से आप लोग डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर ट्विन फ्लेम सोलमेट है, तो अभी आगे वाले आने वाले उनमें कार्ड्स में जब हम टैरो से देखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। जिन लोगों ने रीडिंग को लंबा स्किप किया है, भाषण नहीं सुना था, तो जब टाइम हो तब जाकर के भाषण सुन जरूर लेना, ज़रूरी है। जिन लोगों ने स्किप किया है ना, उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 12 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर एंड 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या ये जो भी नंबर्स हैं इनके मंथ हो सकते हैं जहाँ पे आप मिले हो बिछड़े हो, ऐसा भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस है। एरीज एंड लियो की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, मिसिंग नहीं है, होगी, बॉटम में होगा या फिर अभी क्लैरिफाई करेंगे तो उनमें आ जाएगा। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, तो रीडिंग आपकी है। और अगर आप कनेक्टेड फील नहीं करते हैं 10 मिनट 12 मिनट रीडिंग देखने के बाद भी, तो डेफिनेटली फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दिया करें। ज़ोडिएक साइन मिले ना मिले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपके पर्सन की फ़िलहाल कंडीशन ये है कि ये स्टक हैं किसी सिचुएशन में, उल्टे लटके हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इनको लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में इनको आगे बढ़ना चाहिए, ये स्टेप ले लेना चाहिए, कभी इन्हें लगता है गिव अप कर देना चाहिए, सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। तो ये उस सिचुएशन में है, उल्टे लटके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई क्लैरिटी नहीं, बट हाँ दिमाग चलाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बाई ब्रेन ये बहुत होशियार हो सकते हैं, ठीक है, दिमागी आदमी हैं काफ़ी, तो दिमाग से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब स्टक है। होपफुल है अपनी ज़िंदगी में, कुछ है जिसको जो इनको रिवाइव करना है, ठीक है। ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कभी इनको लगता है कि थोड़ी सी होप है इनको कि एक दिन ये सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ सही कर लेंगे, फिर कभी कभी इनको डाउट आ जाता है शायद नहीं होगा, चल छोड़ देते हैं। कुछ जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं वहाँ पे कभी इनको लगता है कि ये चीज़ें ठीक कर लेंगे, होपफुल हो जाते हैं। कभी कभी ये निगेटिव तो उसमें चले जाते हैं जहाँ इनको ये लगता है कि शायद अब चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, चलो छोड़ते हैं, क्यों करना है इतनी मेहनत, ठीक है। कभी तो इनकी वही अप एंड डाउन वाली कंडीशन है, दोनों तरफ दिख रहे हैं। कुछ है जहाँ पे ये हील करना चाहते हैं, हो सकता है किसी के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं या फिर कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है, या कर्मा के लिए सोच रहे हैं। ये ज़्यादातर केस में कुछ सही करना चाहते हैं, कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। अगर किसी इंसान ने इनके साथ में चीज़ें ख़राब करी हैं, ठीक है, तो
ये भी उसको उसी जवाब देना चाहते हैं उसी जुबान में, और अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसको अच्छा वापस करना चाहते हैं। कुछ है यहाँ पे, हो सकता है कोई बीमार हो सकता है इनके घर में हो, ये खुद बीमार हो या कोई बीमार हो या आप बीमार हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं केयर हो सकती है। सपोज मैं कहूँ कि अगर इन्होंने आपकी केयर की है, कब मतलब आपने कभी इनकी केयर की है जब ये बीमार हुए हैं, और इस वक्त अगर जो लोग हमारे व्यूअर्स, आप अगर बीमार हो या आपके घर में कोई बीमार है, तो ये उसकी केयर करना चाहते हैं। इनका मन है कि ये उसकी केयर करें, देखभाल करें, मतलब वो वापस करना। मैंने एक एग्जांपल दिया, हो सकता है कोई बीमार हो सकता है, इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है तो ये खुद हॉस्पिटल में है या हॉस्पिटल जा रहे हैं, या इनके घर में नर्स या मेडिकल स्टाफ कोई आ रहा है, ये चीज़ है। या फिर किसी तरीके का कोई कर्मा है जिसको बैलेंस हो रहा है, या चीज़ों की बराबरी, बराबरी इनसे किसी ने प्यार दिया है तो उसे प्यार वापस करना है, अगर किसी ने कुछ भी तकलीफ दी है तो फिर तकलीफ भी वापस करनी है। ठीक है। एंगर इश्यूज हैं, थोड़ा सा गुस्सा की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़, या तो ये दोनों ही थॉट यहाँ पर आते हैं कि आपके पर्सन को कभी तो लगता है कि चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, ठीक है, कभी इनको फिर जब वो पुरानी निगेटिव बातें याद आती हैं कि नहीं यार ये चीज़ खराब हुई थी, ये चीज़ खराब हुई, तो कह रहे हैं छोड़ो यार, जाने देते हैं, रहने देते हैं, नहीं हो पाएगा। इस तरीके की इनकी एनर्जी है, मतलब जो भी है। तो ये पावर में आना चाहते हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड दिखाते हैं दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट हो सकते हैं ये, लेकिन इस वक्त इनका जो है काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, अपने आप जो कंट्रोल इनका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपने, या तो ये कहिए कि ये अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या अपने आप को बिल्कुल क्लियर, अपनी एक इमेज अपने अपने आप से ही, या तो खुद को, कई बार होता है ना लोग खुद से ही झूठ बोल रहे होते हैं, मन में कुछ और होता है लेकिन वो दिख रहा होता है कि चीज़ें खराब हैं, या पता है कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप से ही झूठ बोल रहे होते हैं चीज़ों को लेकर के। तो या तो ये खुद के लिए इतने सच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ये रियलिटी को देख पा रहे हैं, देखना चाहते हैं कि एक तरफ अगर कुछ खराब है तो ये खराब को भी फोकस कर रहे हैं कई बार, और अच्छा है तो अच्छे को देख रहे हैं। तो सच्चाई रिलेशनशिप की समझना चाहते हैं, अपने मन को समझना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, या फिर ये ऐसा किसी और से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंसान सच बोले, ठीक है। मुझे ये अपने अंदर झांकते हुए चीज़ों को ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप की रियलिटी को बिल्कुल सही ढंग से देखना चाहते हैं, उसका पूरा सच जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में इनको अभी तक ये लगा नहीं ये रिश्ता मुझे चाहिए ही चाहिए चाहिए, तो ये अब उसके लूप होल को भी देख रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं मार रहे कि इसमें खराब क्या है, उसको भी देख रहे हैं, या वाइस वर्सा। दिमाग बहुत चला रहे हैं, ठीक है। ये खुद भी ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, अगर ये अब तक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं तो ये अब ये चीज़ों के बारे में ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, सच्चाई से उसका सामना करना चाहते हैं, अपना सच भी बताना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, अपने सच को फेस करना चाहते हैं। मेंटल क्लैरिटी हो सकता है इनको आ रही है, नहीं आई है, कुछ लोगों को हो सकता है आ गई हो, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं मेंटल क्लैरिटी। अथॉरिटी, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं किसी चीज़ की। सपोज किसी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, नहीं समझ रहे थे चीज़ों को, तो अब उस जिम्मेदारी को ये लेना चाहते हैं। प्यार भरा कब किसी को ऑफर करना चाहते हैं, या किसी का प्रपोजल इनके पास है तो उसमें देख रहे हैं कि ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पैसों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी इंसान बनना चाहते हैं। पैसा बहुत ज़्यादा है देख रहे हैं, कोई बिजनेस वगैरह हो सकती है, कोई लीडरशिप हो सकती है। काफ़ी डिसिप्लिन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन डिसिप्लिन अपने अंदर लाते हुए दिख रहे हैं। अगर पहले इनकी बहुत ही हैफेजर्ड टाइप की लाइफ थी जहाँ पे इनकी ज़िंदगी की कोई तौर तरीके नहीं थे, कोई सिद्धांत नहीं थे, कुछ भी कभी भी बोलना, कुछ भी करना, ठीक है, तो अभी अपने आप को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, सच्चाई को फेस करना चाहते हैं, भागना नहीं चाहते उससे, और डिसिप्लिन में आ रहे हैं, अपनी बात पर टिकना सीखना चाहते हैं। सपोज अगर ये अभी तक काम कर रहे थे, या प्यार को लेकर के, या काम को लेकर के, या किसी इनिशिएटिव को लेकर के, इनका जो था, कभी लिया पढ़ना है पढ़ रहे हैं सपोज तो पढ़ लिया, या काम धंधे पे कभी ध्यान दिया तो दे लिया, या रिलेशनशिप के लिए कभी ठीक है बहुत अच्छे हो गए, फिर अचानक से कल्टी मार गए, इंटरेस्ट खत्म हो गया, बच लिए उस चीज़ से, एक्सक्यूजेस दे दिए। तो अब ये क्या कर रहे हैं, नहीं, अब इनको क्लियर डिसीजन लेना है। अब ये
इस चीज़ के बारे में हो रहे हैं कि अब इन्हें बिल्कुल सही करना है, या तो इन चीज़ों को शुरू करना है, ख़त्म मतलब प्रॉपर तरीके से करना है, या फिर ख़त्म कर देना। तो एक मजबूती अपने अंदर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रुके हुए हैं, ऑफर करना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है, जो बहुत ही पैसा 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 मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फाइनेंसिस को लेकर के ये काफ़ी वो दिख रहे हैं, हालांकि अभी रुके हुए हैं, अभी ऑफर नहीं कर रहे हैं किसी को, लेकिन कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है, जहाँ से इनको स्टेबिलिटी, ये इंसान इनके लिए लॉयल कमिटेड इंसान रहा हो, और ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो जो फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट है, जिसने फाइनेंशियली इनको काफ़ी हेल्प किया है, तो ये उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऐसे बनना चाहते हैं, या खुद इस लाइक बनना चाहते हैं कि अभी अपना सारी चीज़ों से दिमाग हटा के पैसे पे काम करना चाहते हैं, और ये पैसे को सही ढंग से, मतलब एक रिलायबल, एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, मतलब एक बेटर पर्सनैलिटी में दिखा है, हर तरीके से दिख रहा है, पैसे वाइज भी, और आई थिंक इमोशंस वाइज भी, या करेक्टर वाइज भी अपने आप को इम्प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ इनको लग रहा है कि अब इनको एक स्टेप लेना पड़ेगा। पैसा 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 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं उनसे ये दूर जाना चाहते हैं। लस्टी बिहेवियर है किसी के लिए, किसी काम से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन इनके मन में बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई मतलब हो सकता है। सपोज अगर किसी कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में है, तो ये उसकी तरफ जाना चाहते हैं फ़ायदे के लिए, ठीक है, फ़ायदे के लिए जाना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। फिलहाल इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है। अब तक की जो एनर्जी में दिख रहा है, इनका पूरा ध्यान पैसे के ऊपर है, और इनकी लाइफ में या तो इन्हें कहीं से चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, या अकेले हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, को हर तरीके से किसी तरीके की बीमारी, एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो सकता है, जहाँ ये परेशान है और चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, बट अभी फ़िलहाल शायद घर पे बात करनी है, उसके साथ रहना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के ये सोच रहे हैं। हो सकता है ये फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है, तो ये उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कि जल्दी स्टेबल हो जाएँ ये। दूसरी तरफ किसी के लिए प्यार के लिए भी इन्हें शायद स्टेप लेना है, घर पे बात करनी है, तो ये बात नहीं कर पा रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है? जगल कर रहे हैं कि अभी ये सही टाइम है बात करने के लिए कि नहीं है। चलिए, मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करूँगी, सारी चीज़ों को नहीं। प्लीज़ डिवाइन, किस चीज़ के लिए होपफुल है? द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ नया, कोई जॉब है, ठीक है, कोई जॉब हो सकता है डिफेंस रिलेटेड, जिसके बारे में इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, या फिर ये कोई किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, और वहाँ पे चाहते हैं कि चीज़ें जहाँ ख़राब हो गई हैं वहाँ फिर से सही कर लें। कुछ है, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं यहाँ पे, या तो एंड करके एक जगह पे दूसरी जगह कुछ नया शुरू करना है, या इसी जगह एक पुराना जो भी पैटर्न था इनका, वो पैटर्न ख़त्म करके नए सिरे से फिर से उसी जगह एफर्ट करना है, या फिर उस जगह ख़त्म करके किसी दूसरी जगह ख़त्म करना है। कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है। प्लीज़ डिवाइन, मतलब ख़त्म कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि कुछ नया शुरू करना है। प्लीज़ डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, कोई लीगल मैटर हो सकता है, किसी तरीके का कोई डिवोर्स वगैरह का केस हो सकता है, या डिवाइन से प्रे कर रहे हैं मंदिर मस्जिद में जाकर के कि चीज़ें ठीक हो जाएं, या किसी लीगल एडवाइस वगैरह कहीं से ले रहे हैं। कुछ भी कुछ है जो ये ठीक करना चाहते हैं, कहीं से कुछ है जहाँ से स्टक है वहाँ से निकलना चाहते हैं ये। किसी मैसेज वगैरह का हो सकता है, वेट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ चाहिए, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी है, किसी का प्यार खो दिया है, हिम्मत चाहिए इन्हें। ये मुझे डिवाइन से प्रे करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कोई दो सिचुएशन है जिसमें ये जगल कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीटिंग है कहीं ना कहीं, कोई प्लान फेल हुआ है, कोई है रिलेशनशिप इनका, प्यार मोहब्बत के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उस चीज़ के बारे में
हो सकता है एंगर इश्यूज हैं, गुस्सा है इनके अंदर किसी को लेकर के, किसी के चीटिंग को लेकर के, या खुद इन्होंने चीट किया है तो उस चीज़ को लेकर के। क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ा एग्रेशन, गुस्सा, पावर दिखाई दे रहा है, कंट्रोल दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है किसी ने इनको धोखा दिया हो, वहाँ पे चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हुआ है तो पावर में आना चाहते हैं। ये किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में इन्हें कोई शक है, या फिर शक नहीं है क्योंकि शक की एनर्जी अभी तक आई नहीं है। कोई रिश्ता है जो इनका ख़त्म हो गया है जिस पे ये बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। फाइनेंसिस इनका इशू होगा, कैरियर इनका इशू हो सकता है, बट फिलहाल इनके अंदर जो ये एनर्जी है जहाँ पे ये स्टॉक कर रहे हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये पावर में आना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं अपना, ठीक है, दिमाग बहुत चला रहे हैं, किसी को बहुत बुरी तरीके से सोशल मीडिया पे ये स्टॉक कर रहे हैं। मे बी इनको लग रहा है कि किसी ने इनको चीट किया है, तो वहाँ पे ये देख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? ऑप्शन देख रहे हैं, फाइट बैक की एनर्जी, कोई रिलेशनशिप है इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है, तो इन्हें कभी तो लगता है कि हम इश्यूज़ को, यही सेम एनर्जी है, हो सकता है काफ़ी सारे आप लोगों के लिए एनर्जी हो, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो और देख लेंगे। एक तरफ ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, प्यार भरा कप अपना ऑफर कर सकें, तो यहाँ पे इनके लिए अगर कोई रिलेशनशिप आपके पर्सन के लिए ऐसा है, आप हो कोई और है, उसके बारे में बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ ये इनकी स्थिति देख रहे हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो कोई रिश्ता है जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो या तो ये उस इंसान को स्टॉक कर रहे हैं, कन्फर्मेशन चाहते हैं कि वो इंसान इनको चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर इनको कन्फर्म नहीं है तो, और ये उस इंसान को पूरी तरीके से स्टॉक कर रहे हैं। अब कभी इनके मन में आता है, अगर इनके रिलेशनशिप में थोड़ी सी पॉजिटिविटी की गुंजाइश है, तो ये उसके बारे में सोच रहे हैं, इन्हें लगता है कि उस रिलेशनशिप के लिए इनको स्टॉक लेना, स्टैंड लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं सारी चीज़ें कि ये हो सकता है, क्लियर कम्युनिकेट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, और इसी रिलेशनशिप को वापस से ठीक करते हैं, सही करते हैं, ठीक है, जो खामियां हैं उन्हें दूर करके वापस से स्टार्ट करते हैं। पर कहीं कहीं ऐसा है जहाँ चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, तो आपके पर्सन ये जानने की कोशिश करें कि नहीं यार अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो चलो इसको ख़त्म करते हैं, कहीं और कुछ नया शुरू करते हैं, ठीक है, कहीं और शुरू करते हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। किंग ऑफ बदलाव तो ये अपने अंदर डेफिनेटली लेकर के आना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? हीलिंग, कुछ नया फ्रूटफुल, ये अपने अंदर बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। अगर सामने वाले के अंदर कुछ है तो वो भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, बदलाव के साथ में चेंजेस चाहते हैं। ये हम बता चुके थे आपको। अगर अपने अंदर कोई खामी है तो ये उसे दूर करना चाहते हैं, जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दे, या तो ये इश्यूज़ को लेट गो करके रिलेशनशिप को वापस ठीक करना चाहते हैं, या फिर अगर नहीं हो सकते इश्यूज़ ठीक, तो वहाँ पे रिलेशनशिप को ही ख़त्म करके आगे बढ़ने की एनर्जी है, यही है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स। अच्छी है, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ये आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपको लेकर के कि इनके मन में ये चल रहा है कि आपका और इनका रिश्ता जो है वो इस जन्म का नहीं है, पास्ट लाइफ से आप लोग एक दूसरे के साथ ना हो, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी है, ये आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, लेकिन रोमांस के साथ में प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, ठीक है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ लस्टी है कि ये फिजिकल अट्रैक्शन है, नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, साथ साथ प्यार भी है। यूनियन चाहते हैं ये आपसे, लव चाहते हैं, हार्मनी में आना चाहते हैं, ठीक है, कोई पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं ये। अगर इन्होंने ऑफर नहीं किया है तो ये ऑफर करना चाहते हैं आपको। अगर खो दिया है तो वापस से, आप लोगों का रिश्ता ब्रेकअप सिचुएशन में जहाँ तक है, नो कांटेक्ट में है, या लेस कांटेक्ट हो सकता है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन वापस से आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए इनका इनका इरादा आपके साथ चीज़ों को सही करने का है,
ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत लविंग, आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फिर फाइनेंशियली आप काफ़ी, क्या कहना चाहिए, अच्छे हो सकते हो। आपको हो सकता है पैटर्नल तौर पे, मैटरनल तौर पे आपको प्रॉपर्टी काफ़ी मिली हुई है, या अपने पेरेंट्स का आपको बहुत अच्छा बैक सपोर्ट है फाइनेंसिस के मामले में। तो आपकी पर्सन आपके लिए, और आपने इनको शायद हो सकता है पैसे से मदद भी किया है कभी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बॉन्डिंग फील करते हैं, और ये चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएं। थोड़ा सा इनका अपना, कह सकते हो, ग्रे शेड है, ये अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी है इनकी एनर्जी, मतलब बहुत एकदम ये नहीं कर सकते प्योर एकदम डिवाइन नहीं, प्यार है, लेकिन प्यार के साथ साथ थोड़ा सा ग्रे शेड भी है, अपना फ़ायदा भी आप में देख रहे हैं ये। यूनियन चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं ये आपके साथ में, फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं आपके लिए, पैशन इस वक्त इनके अंदर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग काफ़ी आ रही है इनको आपको लेकर के, आपकी वैल्यूज़ को समझ रहे हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अगर इनके पास कोई ऑप्शन है तो इस वक्त इनकी चॉइस आप है, आपके लिए एक डीप लव फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है इस वक्त ना इनका प्यार वाला पोर्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, डीप लव आपके लिए फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आप लोग पहले से मिल चुके हो, किसी और दुनिया में भी पहले भी मिले हो, तो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में आओगे ना तो आपकी पावर डबल हो जाएगी। इनको ऐसा लगता है कि जब आप दोनों एक साथ में रहोगे ना तो आप लोगों की लक एक दूसरे को फेवर करेगा, आप काम में एक दूसरे के लिए, आप एक दूसरे को अच्छा, मतलब आपकी पावर डबल हो जाएगी दोनों की, आप भी अच्छा करोगे, ये भी अच्छा करेंगे, ग्रो करोगे आप दोनों मिलके। इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है आपको लेकर के। अगर इनके पास मल्टीपल चॉइस है तो इस वक्त ये चॉइस में आपको प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये आपको चुनना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लिए ज़्यादा बेटर हो। आप एक अनकंडीशनल लव देने वाले बहुत प्यारे इंसान रहे हो, आपने इन्हें फाइनेंशियली भी मदद किया है, आपने इन्हें मदरली केयर भी किया है, अच्छी गाइडेंस आप देते हो सकता है आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, आपके साथ ही अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। इनको सक्सेस दिखाई देती है आपके साथ में, और सक्सेस पाना चाहते हैं, चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं। जैसे इनको स्टार्टिंग से ही था, इनकी जो एनर्जी है आपके लिए वो ये है कि अगर आप पास में आपने इनको बहुत ज़्यादा किया है, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, तो ये फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको करना चाहते हैं। दूसरी अगर इस लाइक में है तो ठीक है, प्यार आपने बहुत किया है तो ये प्यार भी आपको करना चाहते हैं। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे इसको, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ में, जो आपने इनको दिया है वो ये आपको वापस करना चाहते हैं। फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, आपका ध्यान अब पैसों पे ज़्यादा है, अपने काम अपने करियर पे ज़्यादा है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी अपने खास को खो दिया है, बहुत खास को खो दिया है। हो सकता है रिसेंटली अभी इन्होंने किसी अपने लविंग पर्सन को खोया हो, किसी अपने खास, कोई ख़त्म हो गया हो, डेथ हुई हो किसी की, ये भी हो सकता है। आपको लेकर के इनके मन में ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, और ये इनके खुद के बनाए हुए थॉट्स हैं। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस इनको दिखाई दे रही हैं इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार नहीं हो सकता, ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बट इनको सब बराबर करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। अगर आपने इनको बहुत प्यार केयर दिया है तो ये प्यार और केयर आपको वापस करना चाहते हैं, बट इनके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो उन्होंने खुद ही अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज हैं, इनकी खुद से लगाई हुई है, जो अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, इनको लगता है नहीं हो सकता कुछ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, ठीक है। जबकि परिस्थितियाँ उतनी बुरी हैं नहीं जितनी इन्होंने बना रखी हैं, जो इतनी ये जितना ये जो चीज़ों को फील कर रहे हैं, एक विक्टिम मेंटेलिटी है इनकी। अगर इनको स्टेप लेना है तो ये स्टेप नहीं ले रहे हैं, और अपने आप को ऐसे फील कर रहे हैं कि नहीं यार मैं तो कर ही नहीं सकता, या मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं कैसे कर सकता हूँ, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, एक तरीके से कहना चाहिए, अपने आप को ऐसे मान रहे हैं कि ये तो हेल्पलेस है, खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे लगा जैसे ये कैद में है, ये कुछ नहीं कर सकते, इस तरीके की इनकी एनर्जी है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इनके अंदर है।
हो सकता है ये मेडिटेशन वगैरह भी करते हो किसी तरीके का। इनके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। पर इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इनके पास टास्क हो सकते हैं, बट इनको अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये बिल्कुल कहते हैं ना शून्य हो जाना, वैसे हैं ये। अभी नहीं समझ पा रहे हैं ये चीज़ों को, इन्हें क्या करना चाहिए। फिर से एक बार रीइवेलुएट कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको छोड़ा हो, ठीक है, आप में बहुत सारी खामियां नजर आई हों, कमियां नजर आई हों, रिश्ते को तोड़ने की बहुत सारी वजह समझ आई हों, लेकिन अब ये उन चीज़ों को रीइवेलुएट कर रहे हैं, फिर से देख रहे हैं कि क्या मैं जो पहले सोच रहा था या सोच रही थी वही सही है, या पिक्चर का दूसरा रुख भी देखना चाहते हैं। ये सक्सेस चाहते हैं, यहाँ पे जीत चाहते हैं। पर जीत में मैं आपको एक वार्निंग दूंगी कि थोड़ी सी सेल्फिशनेस की बू यहाँ पर आ रही है। चलिए हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, बॉटम देख लें। टावर, यस, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं चीज़ें। इस रिलेशनशिप को आई थिंक बहुत हल्के में लिया गया पास्ट में। एक टावर मोमेंट है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, बातचीत हो सकता है आप लोगों की बिल्कुल ना हो रही हो। ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जहां आपका रिश्ता बहुत कमज़ोर था और बहुत पूरी तरह ख़त्म हो चुका है आपका रिश्ता। कमज़ोर था तो नहीं, क्योंकि अगर होता तो ये बॉन्डिंग अभी भी फील नहीं हो रही होती, बट बहुत बुरी तरीके से ये रिश्ता ख़त्म ज़रूर हो चुका है आपका एक बार। एक परमानेंट, जिसको कहते हैं ना क्लोजर, इस रिलेशनशिप को एक बार दिया जा चुका है। एक बहुत बुरी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है, बट एक हैप्पी फैमिली ये चाहते हैं। एनालिसिस कर रहे हैं, चीटिंग इन्वॉल्व हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आई है आप लोगों के बीच में, ठीक है। चीज़ें आप लोगों के बीच में खराब हुई हैं। अब ये री एवेल्युएशन कर रहे हैं रिश्ते का, आपका, थर्ड पार्टी का, अपना, ओवरऑल कहाँ कमी थी, किस में कमी थी, खुद के लिए भी देख रहे हैं कि मेरी गलती कहाँ पे थी, ठीक है। हैप्पी फैमिली चाहते ज़रूर हैं, लेकिन ये हैप्पी फैमिली अब इन्हें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व हुई। तो अब ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, बिकॉज इनके अंदर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के डर भी है कि हो सकता है पास्ट में आप जितना अनकंडीशनल इनको प्रोवाइड करा रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, मदरली केयर दे रहे थे, अब शायद जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है, इसकी वजह से अब आप इनसे हो सकता है बदला लोगे। अब आप इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा कर रहे हो या सोच रहे हो, बट ये आपके पर्सन आपको लेकर के सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब ख़त्म हो गया सब कुछ, अब कुछ होगा नहीं, अब हमारी कभी हैप्पी फैमिली हो नहीं पाएगी, अब हम कभी सुकून से रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में इतने सारे कांड हो गए हैं, आपके मन से वो जाएगा ही नहीं। तो या तो आप बदला लोगे इन सब चीज़ों का, इन्होंने थर्ड पार्टी डाली है तो कल को आप थर्ड पार्टी ले आओगे, या इन्होंने जो बर्ताव आपके साथ किया है वही आप इनके साथ करोगे। यहाँ पे ये चीज़ है। तो इनकी जो सेल्फ इम्पोज्ड फियर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। पर कभी कभी इन्हें लगता है कि नहीं, आपके साथ रहने से इनको फ़ायदे क्या क्या है, तो ये सोचते हैं कि यूनियन हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्यार बहुत दिया है हमारे व्यूअर्स ने। 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है किसी को 69 दिख रहा हो। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो अपनी ज़िंदगी में, वो बहुत अच्छे उसमें हो, तो ये आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप जल्दी से कुछ ना कुछ, ये जल्दी से एक्शन चाहते हैं।
और ये आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आप कोई मैसेज कोई कम्युनिकेशन कर दो। इनके खुद के मन में भी आता है कि आपको कम्युनिकेट कर लें, क्योंकि ये तेज़ी से चीज़ों को सही करके लेकर के आगे जाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपका हो सकता है कुछ लोगों का। ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। एक्चुअली इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ में रहेंगे या आपके साथ इनका मैरिज होगा या ऑलरेडी अगर मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो आपके साथ में रहेंगे तो इनको अपना फ़ायदा नज़र आता है। इनको ऐसा लगता है कि आप एक तो सबसे पहली चीज़ आप बहुत ही लॉयल, कमिटेड, केयरिंग पर्सन रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो, तो आप उनको एज ए बिजनेस पार्टनर भी इनको अच्छी सलाह दे सकते हो। ये फाइनेंशियली भी आप स्टेबल रहेंगे आपके साथ में अगर रहेंगे तो। दूसरी चीज़, क्योंकि आप एक बहुत ही ऑनेस्ट रहे हो, क्या कहना चाहिए, लॉयल और कमिटेड रहे हो, तो वो भी कोई इशू नहीं है, वो भी आप एक अच्छे पार्टनर इनके लिए रहोगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी मैरिज भी अच्छी चलेगी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आप इनके लिए उसमें भी आप बेनिफिशियल इनके लिए रहोगे। तो ये आपके साथ मैरिज और स्टेबिलिटी दोनों चीज़ें देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कुछ अलग आएगा तो हम आगे वो भी देख लेंगे। प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं, एक तो इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर पास्ट में इन्होंने थर्ड पार्टी लाए थे, उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है, तो ये आपको न्याय देना चाहते हैं। इनके अंदर ये चीज़ हो, इन्हें अपना रियलाइजेशन जब इन्होंने किया है, रीएवैल्यूएशन किया, सेल्फ रियलाइजेशन किया, तो इनको ये लगा है कि इनसे गलती हुई है और अब ये आपको वो चीज़ें वापस देना चाहते हैं। अगर आपने इनको फाइनेंशियली स्टेबल काफ़ी इनको सपोर्ट किया है और अभी ये फाइनेंशियल इनका ठीक है, तो ये आपको वो फाइनेंसेस वापस करना चाहते हैं, या जिस रूप में आपने इनके ऊपर खर्च किया था वैसे ही आपको देना चाहते हैं। आपने अगर केयर दिया है इनको, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, तो ये वो भी आपको देना चाहते हैं। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, मकसद है इनका ये। बट थोड़े से ग्रे शेड के साथ, फ़ायदा अभी भी देख रहे हैं आप में। प्लीज़ डिवाइन एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, इनके अंदर बहुत सारे थॉट चलते हैं, ये अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, तो इनको ये लग रहा है कि अब मैं कैसे ही तुम्हारी तरफ आऊँ, जबकि एक्चुअली इतना चीज़ें नहीं है। अगर आपने सपोज एक जगह ब्लॉक कर रखा है, तो आपके लिए और भी ऑप्शन है, दूसरे नंबर से किया जा सकता है और कुछ तरीके निकाले जा सकते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो ये ऐसा करना चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि या ये आपके पास आना चाहते हैं और आपने आने के लिए रोक रखा है इनके ऊपर कि तुम नहीं आ सकते, तो वो इनके मन में है। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी तरफ से जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, एक्चुअली वो रेस्ट्रिक्शन इतनी बड़ी नहीं है, या किसी और ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई है, इनकी फैमिली की तरफ से या जो भी चीज़ें हैं, तो ये इतनी बड़ी वो रेस्ट्रिक्शन है नहीं। वो चाहें तो उन रेस्ट्रिक्शंस को क्लियर करके आ सकते हैं आपके पास क्रॉस करके, बट ये खुद भी कुछ एफर्ट खास कर नहीं रहे हैं। ये आपकी तरफ से ही चाहते हैं कि आप इनको कर दो, तो ये खुद भी रोकते हुए से नज़र आ रहे हैं खुद को। प्रॉब्लम उतनी बड़ी है नहीं जितना इन्होंने अपने आप को बना रखा है उन प्रॉब्लम्स को, और ये अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे नहीं नहीं, मैं तो इतना ही मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं क्या ही करूँ, तुम मुझे करने ही नहीं दे रहे हो। तो ये एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लो। आपने अगर ब्लॉक किया है तो ब्लॉक खुद भी कर रहे हैं, याद आ रही है पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग इन्हें करनी है, अपनी तरफ से अप्रोच करना है इनको, बट ये हो नहीं रहा इनसे। ये सिर्फ सोचते हैं चीज़ों के बारे में। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ ये अभी अभी डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं ये।
चाहते हैं, जो मन में चल रहा है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके पास एक्चुअली करेज नहीं है शायद। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर बहुत लेथार्जी हो सकते हैं, लापरवाह केयरलेस इंसान। सोचते तो हैं, पर उसके लिए क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, वो स्टेप नहीं ले रहे हैं। स्टेप उम्मीद कर रहे हैं कि सामने की तरफ से आ जाए। दिमाग बहुत चल रहा है एक्चुअली, दिल काम नहीं कर रहा। अगर गलती हुई है तो तरीका ये भी है चीज़ों को ठीक करने का कि आप माफ़ी मांग सकते हो, बट इनके अंदर क्या है, अभी शून्य में है, ज़ीरो, सब कुछ इन्हें समझ नहीं आ रहा। ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट चाहते हैं कि इनिशिएटिव आप ले लो, इन्हें माफ़ी ना मांगनी पड़े, इन्हें झुकना ना पड़े बहुत ज़्यादा। या इनका कह सकते हो कि इनका दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर रहा, दिमाग चला ज़रूर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर इस वक्त इनका जो है ना, दिमाग ही काम कर रहा है, वो भी टॉक्सिक वे में काम कर रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छा उससे नहीं है, सिंपैथी नहीं है इनके अंदर, इमोशंस नहीं है इनके अंदर। सोच नहीं पा रहे हैं कि अगर आपने किसी को हर्ट किया है, तकलीफ पहुंचाई है, तो उसको शुरुआत करने का तरीका ये होता है कि आप माफ़ी कर मांगो, अपनी तरफ से रीच आउट करो। बट ये वैसा करते हुए नज़र नहीं आ रहे, ये खुद को ही रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट इनिशिएटिव चाहते हैं कि आप ले लो, और ये भाव भी दिखा लें। आपके साथ इन्हें फ़ायदा नज़र आता है, डेफिनेटली इनको फ़ायदा नज़र आता है, ये अपना फ़ायदा देखते हैं आप। उसके बाद भी ये अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, इनका भी है ही नहीं, चीज़ें हो नहीं रही इनसे। मन करता है, सोचते हैं, बट करते कुछ नहीं है। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। यस, जगलिंग सिचुएशन है, सक्सेस चाहते हैं चीज़ों में, लेकिन अभी भी जगल कर रहे हैं, प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी इनकी स्लीपलेस नाइट है, सोचते बहुत हैं, सिर में दर्द रहता है, सोच सोच के इतना कर लिया है, रात में सोते नहीं है, नींद नहीं आती इनको, रोते भी हैं शायद, ठीक है, बट जगल कर रहे हैं। इनको ये प्रायोरिटी नहीं सेट कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। हो सकता है अगर कैरियर सेट नहीं है, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो पहले सक्सेसफुल उधर बनना चाहते हैं, लेकिन इधर आपको भी लेकर के इन्हें दोनों चीज़ों में सक्सेस चाहिए अपनी, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहले किस पे ध्यान दें, प्यार पे दें, आपके ऊपर दें, या अपने करियर पे ध्यान दें। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, पर एनी हाउ ये सक्सेस चाहते हैं, बट कंफ्यूज हैं, प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर, मम्मा प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, जर्नी की एनर्जी है, 10 नंबर, 34 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक जर्नी है यहाँ पे, ऑक्यूपेशन को लेकर के प्रॉब्लम है, पैसा पैसा इशू है, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे। इनको ये लगता है कि इसमें हो सकता है इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की आई है, तो आपके पास तो पैसा है, इनके खुद के पास पैसा नहीं है। ये फाइनेंशियली बहुत वीक हो सकते हैं, और ये जर्नी चाहते हैं, आपके साथ हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी ट्रैवल को दिखाती है और जर्नी की एनर्जी भी ट्रैवल को दिखाती है। तो ये हो सकता है अगर आप लोग दूर रहते हैं तो ये आपके पास आना चाहते हैं, बट हो सकता है अभी इनके पास पैसे नहीं है उतने, फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं है जो आपको कुछ दे पाएँ या स्टेबल ऑफर दे पाएँ, इसीलिए शायद खुद को रोक रहे हैं यहाँ पे। यस, अगर आपके पर्सन के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो पहले ही अपने काम को करना चाहते हैं। अगर आप लोग दूर दूर रहते हैं तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम है अभी इनके पास काम सेटल नहीं है, या तो काम है नहीं, या काम है तो बहुत छोटा है, जो सफिशियंट नहीं है, जिसमें मेहनत ज़्यादा है लेकिन पैसा नहीं है उतना।
तो ये चाहते हैं कि पहले एक अच्छा नोबल जॉब कर पाएँ, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से हो सकते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि अभी ये आपके लायक नहीं हैं, इसीलिए ये खुद को रोक रहे हैं, अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, रुके हुए हैं, क्योंकि चाहते हैं कि पहले चीज़ें ठीक हो जाएँ, फिर ये आपकी तरफ बढ़ें। गुड, अच्छा है। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना भी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। डिसेप्शन एंड एनवी, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी, 4 नंबर अगेन यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप में से काफ़ी सारे लोग। आप लोगों का, कुछ लोगों का रिलेशन यहाँ पे कार्मिक हो सकता है, कुछ लोगों के यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, सोलमेट रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और दोनों ही रिश्तों में टॉक्सिसिटी भर भर के होती है, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोगों के केस में क्या है, आप लोगों को रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, आपका घर बसेगा, चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो सकती हैं, हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों के बीच में गेम खेल रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता हो, जिस वजह से उस धोखे का शिकार हो रहा है आपका रिश्ता आप दोनों का। तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं धोखे की एनर्जी है। और जिन लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक है, या अभी ये आप खुद ही बता सकते हो, या फिर आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में हम ये नहीं बता सकते। जिन लोगों का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम वाला है, वहाँ पे आप लोग धोखे का शिकार हो रहे हैं। आप लोगों के सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, वो आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनकी एक बुरी नज़र है आप लोगों के ऊपर, जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता हो। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं है, जहाँ आपका रिश्ता कार्मिक है, और ये आपको अपनी गट फीलिंग से खुद ही समझ आएगा, और नहीं आ रहा है तो फिर पर्सनल रीडिंग बाय करो आप, ठीक है। उन लोगों के केस में आपका आपका खुद का ही रिलेशन आपके पार्टनर का आपकी तरफ धोखे और झूठ वाला है, ठीक है, कि वो खुद ही आपके लिए डिसेप्शन, धोखा देना चाहता है, वो जेलस है, और उसका जो इरादा है वो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो बेहतर होगा आप उस कंडीशन में अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो। अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो ये रिलेशनशिप, जैसे ही आप मेडिटेशन और चक्रा बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए क्रेव मत करना, डिवाइन जो कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखना, उसे एक्सेप्ट करना। और अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्दी है, आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, तो ये रिश्ता आपके लिए आ जाएगा, तो आप लोगों की ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जो लोग ये डिसेप्शन और एनवी वाली एनर्जी में, जो लोग थर्ड पार्टी हैं, ये थर्ड पार्टी अपने आप आपकी ज़िंदगी से रिमूव होनी शुरू हो जाएंगे, और ये डिवाइन करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने आप को हील करना है और बैलेंस करना है, चक्रा बैलेंसिंग करो अपनी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है, उसके बाद हम डिवाइन का गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आईना यकीन। यस, आप बहुत अच्छी फैमिली से हो सकते हो, आप पैसे वाले भी हो, साथ साथ आप बहुत लॉयल हो, कमिटेड हो, और आप बहुत ही, मतलब एक बहुत मेच्योर हो आप, और आपने अपने पर्सन को मदरली केयर किया है, मतलब उनको अच्छा गाइडेंस भी दिया है, उनको फाइनेंशियल के मामले में भी सपोर्ट किया है, आप उन्हें प्यार भी करते हो, आप उनको डिवोटेड भी हो उनके लिए। तो इनको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि इनके कौन से पुण्य इन्होंने किए तो जो आप मिले हो इनको, ठीक है, तो इन्हें खुद नहीं समझ आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लो, कल की नहीं, पिछली 3 रीडिंगें देख लो, 3 दिन की रीडिंग है, सेम एनर्जी है काफ़ी हद तक। आपको देख रहे हैं कि आप बहुत प्यार करने के लायक हो, बहुत प्यारे, बहुत स्वीट इंसान हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। यस, मैंने कहा था ना कि ये आपके कॉल और वेट और मैसेज का वेट कर रहे हैं, अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते। हो सकता है आपने अपनी तरफ से रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ये आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप ब्लॉक कर लो। ये चाहें तो दूसरे तरीके हैं इनके पास जहाँ से ये आपके पास आ सकते हैं, बट ये शो ऐसे कर रहे हैं कि ये तो विक्टिम है, कि तुमने तो मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, मैं कैसे करूँ, या कैसे चीज़ों को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसे है। तो ये आपकी तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
यू आर माई ट्विन फ्लेम। यस, काफ़ी सारे लोगों का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है आप लोगों का, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स होंगे लेकिन सबका नहीं होगा, ध्यान रखें, कुछ लोग यहाँ कार्मिक भी होंगे। पिछली प्लीज़ डिवाइन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। थैंक यू डिवाइन, लव यू। मैं स्टार्टिंग से वही चीज़ बोल रही हूँ आपको, ठीक है। थक गया हूँ या गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते। बहुत बार आपके पर्सन ने ट्राई करा है बट आप शायद नहीं मान रहे हो, और इस वजह से ये है, ये सब कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने ट्राई किया भी है लेकिन शायद आपकी तरफ से रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये अपनी तरफ से कर सकते हैं अभी भी ट्राई, बट ये रुके हुए हैं। ये अपने आप को ऐसे शो कर रहे हैं कि तुमने तो मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से अब कैसे आऊँ। अब तो तुम ही अपनी तरफ से आओ, मुझसे रीच आउट करो, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवाल का आपको सही जवाब मिले, आपको गाइडेंस मिले। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप वीडियो को पॉज करके अभी पूछ सकते हो या सोच सकते हो, आपको उसका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सक्सेस एंड नॉट द राइट टाइम। यस, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए अभी ये सही समय नहीं है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी यूनियन हो जाए या कोई पर्टिकुलर लव लाइफ के अलावा किसी लाइफ के किसी एरिया से आपका कोई सवाल था, तो उसका जवाब ये है कि नॉट द राइट टाइम। वो काम अभी क्यों नहीं हो रहा है, या आपकी यूनियन अभी क्यों नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपके पास क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, ठीक है। ये सही टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। जब सही समय आएगा तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है, ठीक है। अगर आप अपने करियर में, अपनी लाइफ के किसी और एरिया में या लव लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि सक्सेस आपको मिलेगी, बट सही समय आने पे। अभी ये सही समय नहीं है, तो सही समय के आने का वेट करो। और तब तक वेट करने का तरीका है, डिवाइन को सरेंडर करो, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो जो करेंगे सब सही करेंगे, और भरोसा रखो उनके ऊपर। चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, सेल्फ लव करो, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। अपने लुक्स पे ध्यान दो, ज़्यादा प्यार मोहब्बत और चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, ठीक है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।